कि लोगों के अंदर इतना उत्तेजना हो गया कि हाथापाई भी देखने को मिला। पूरे पार्षद असंतोष है। बहुत ऐसे चीज थे जो खरीदने की बात हुआ तो उसमें हम लोग विरोध भी किए, क्योंकि अगर गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हो तो जाकर देखिए कम से कम करोड़ों रुपए का गाड़ी सड़ रहा है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जमशेदपुर स्थित मानगो नगर निगम वार्ड नंबर 9 के पार्षद के साथ है और इनसे हम बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बोर्ड मीटिंग करवाई गई थी जब मानगो नगर निगम के अंतर्गत, कुछ देर चलने के बाद में वहां पर बहुत ही जबरदस्त हंगामा हो गया। बात निकल कर ये भी आ रही है कि सरजू राय वर्सेस बन्ना गुप्ता गुट के बीच में एक झड़प भी हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसका क्या क्या डिटेल है, क्या बात हुआ था, क्या एजेंडा में डिस्कशन हुआ था, किस लिए बोर्ड मीटिंग रखे गए थे, तमाम चीज की जानकारी के लिए हम बात करेंगे राजेश कुमार जी से, जो कि यहाँ के वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 9 से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे कि काफी लोगों के मुंह से सुना जा रहा था कि मानगो नगर निगम के बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया था फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में, तो ऐसा क्या मामला हुआ ऐसा कि लोगों के अंदर इतना उत्तेजना हो गया कि हाथापाई भी देखने को मिला, मेयर मैडम मुर्दाबाद देखने को मिला, मानगो नगर निगम मुर्दाबाद का नारा को सुनने को मिला। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइएगा। देखिए, मीडिया के माध्यम से जो भी बात आपके सामने आया है लगभग वो सही रहा, क्योंकि आज पूरे पार्षद असंतोष है, वो एकदम दुखी हैं। अब बात ऐसा है कि 5 महीना हो जाने के बाद एक तो मीटिंग रखा गया, बोर्ड मीटिंग रखा गया, जिससे पार्षद ने कई ऐसे अपने कार्यक्रम हैं जिसको रद्द कर दिए। बोर्ड मीटिंग के चलते उनको रहना पड़ा और बोर्ड मीटिंग में सारे पार्षद ये उम्मीद करके गए थे कि अपने अपने क्षेत्र का हम लोग समस्या वहाँ रखेंगे, कुछ ऐसे एजेंडे रहेंगे जो हम लोग वहाँ से पास करवाएंगे। और जब बैठक स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर मेयर मैडम और सभी लोग जब बैठे तो वहाँ पर मैंने अपर आयुक्त से बात किया कि एजेंडा पहले कौन रखेगा, तो उन लोगों का कहना था कि पहले नगर निगम का एजेंडा आप लोग सुन लीजिए, देख लीजिए, उसमें जो उचित लगता है आप लोग, जिसका बहुमत होगा, पार्षद का अगर बहुमत रहेगा तो वो पास होगा। हम लोगों ने बड़ी ध्यानपूर्वक उसको सुना। हम लोग को लगा, पार्षदों को लगा कि नहीं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो नगर निगम को अभी जरूरत है, जिसको खरीदा जा सकता है। क्योंकि बहुत ऐसे चीज थे जो खरीदने की बात हुआ तो उसमें हम लोग विरोध भी किए, क्योंकि अगर गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हो तो जाकर देखिए कम से कम करोड़ों रुपए का गाड़ी सड़ रहा है। उसमें हम लोगों ने विरोध किया कि जो चीज आप पहले से खराब पड़ा है उसको बनवा लीजिए और जनता का पैसा को इस तरह से आप दुरुपयोग ना किया जाए। उसपे बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिसपे हम लोग विरोध किया और उसको हम लोग पास होने नहीं दिया। कुछ ऐसे थे जो हम लोगों ने पास होने दिया। 19 उनका एजेंडा था, 19 एजेंडा में 4-5 ऐसे एजेंडा था जो हम लोगों ने पास नहीं होने दिया। उसके बाद जब बारी आई कि भाई अब मानगो नगर निगम के पार्षदों का भी कुछ एजेंडे हैं जिसको आपके सामने रखा जाएगा और अगर पार्षदों का बहुमत रहेगा तो उस एजेंडे को भी पास किया जाएगा, चूंकि वो धरातल का चीज था, चूंकि वो जनता का बात था, पार्षद का बात था। चूंकि जैसे ही मैंने अभी मानगो निगम के 2 ही ऐसे पॉइंट बचे थे, मैंने उठ के खड़ा होकर के मैंने अपर आयुक्त से कहा कि सर, आपका जो एजेंडा था इसको हम लोग बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और बहुत सारा पास हो गया, लेकिन इसके बाद हमारे भी बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं, पार्षदों का बहुत सारा ऐसा काम है जो आपके सामने हम लोग रखेंगे, इसको आप भी गौर से सुनिएगा और पार्षद की अगर बहुमत मिलती है तो आप उसे पास करके मुहर लगाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे ही 19 एजेंडा का चर्चा खत्म हुआ, 19 एजेंडा का खत्म होने के बाद मैं जैसे ही माइक लेकर उठा और मैंने बात रखने की कोशिश की कि अब हमारे पार्षदों का भी कुछ एजेंडा है जिसको आप सुन लीजिए, इतने में ही मेयर मैडम उठी और मेयर मैडम का कहना था अब हमारे पास टाइम नहीं है और हम जा रहे हैं। तो अब वो उठ के वहां से चली गई। इसका मतलब यही हो कि आप पार्षदों का हित का बात नहीं सुनना चाहते, आप जनता के हित की बात नहीं सुनना चाहते हैं। कारण यही था कि मेयर मैडम नहीं चाह रही है कि मानगो की जनता का विकास हो। मेयर मैडम नहीं चाह रही कि मानगो की जनता जो कचरा से परेशान है, जो मच्छरों से परेशान है, जो स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं, ये सब उनको कोई लेना देना नहीं है। बस मानगो नगर निगम में करोड़ों रुपए का संपत्ति को खरीद लिया जाए, जिसमें से कमीशन का बंदर बांट हो जाए और उसके बाद वो चाहे सड़े चाहे गले, उसे कोई लेना देना नहीं है। और जनता का बात है, जनता आज मच्छर से त्राहिमाम है। हम लोगों ने पिछले बोर्ड मीटिंग में मैडम को बोला भी था कि मैडम, आप कम से कम 6 वार्ड के लिए आप 1 मशीन डिप्यूट कर दीजिए, आप खरीद लीजिए। अगर देखा जाए तो 5 या 6 फॉगिंग मशीन हो जाए तो सारे वार्ड में आपका मच्छर का चलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो कई ऐसे एक बात को काट रहे हैं जी, मेयर मैडम का एक मैसेज ड्रॉप हुआ था ग्रुप में कि मानगो की जनता की भलाई हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन सरजू राय हम लोगों को डेवलपमेंट का काम नहीं करने देना चाह रहे। इसमें क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए, सरयू राय जी विधायक है यहाँ के, उनका ही पूरा हक बनता है कि अगर मानगो की जनता उनको जिताया वोट दे करके तो उनका ही पूरी तरह से दायित्व बनता है कि मानगो का जनता का विकास हो, मानगो की जनता का भला हो। अब मेयर मैडम का सोच क्या है ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जैसे पिछले बोर्ड मीटिंग में उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, उनको बोर्ड मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो नहीं आए थे। इस बोर्ड मीटिंग में उनको निमंत्रण दिया गया तो बोर्ड मीटिंग में आए, लेकिन उनको सिर्फ निमंत्रण दिया गया था, ना कि उनको क्या एजेंडा था। उनको एजेंडा, मानगो नगर निगम का एजेंडा उनके पास नहीं गया था। वो आने के बाद वो बैठने के बाद वो जब सब कुछ सुन रहे थे,
उसके बाद उनको लगा कि जब उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, इवन सांसद जी भी बैठे थे, उनके पास जब कोई एजेंडा ही नहीं था, उनके पास नहीं दिया गया था, तो उनको लगा कि उस बोर्ड मीटिंग में उनको बैठ करके कोई फायदा नहीं है, और वो वहां पर अपना कुछ 2-4 पॉइंट ऐसा था जो सुने और उसके बाद वो वहां से चले गए। सरयू राय जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि दो गुट हैं, हम लोग सरयू राय के पक्ष में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग स्वतंत्र पार्षद हैं, हम लोगों ने किसी पार्टी से नहीं लड़ा, ना हम लोग किसी के आशीर्वाद से लड़ा। जनता हमें चुन के लाई है और हम किसी के साथ नहीं है, ना हम सरयू राय जी के साथ हैं और ना ही मेयर मैडम के साथ हम थे। लेकिन मेयर मैडम के कार्यशैली से, वहां के पदाधिकारियों कार्यशैली से लास्ट में हमारे 20 पार्षद एक हुए, पार्षद एकता मंच बनाए और हम लोगों ने अपने बातों को मजबूती से रखने के लिए एकता मंच बनाया। यहाँ पर सरयू राय जी, यहाँ पर और भी जो है, जो मेयर मैडम के दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक और सवाल मेरा रहेगा कि देखिए तकरीबन 34 पार्षद है हमारे मानगो नगर निगम में, तो ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि दो गुट में लोग बढ़ गए, एक तरफ 20 है, एक तरफ 12 या 13 से है। राइट, देखिए आप समझ सकते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। हमारे घर सुबह 7 बजे लोग आ जाते हैं कि अपनी समस्या को सुलझाने के लिए। राजेश जी हमारा लाइट प्रॉब्लम आ गया, राजेश जी हमारा नाली नहीं बना, राजेश जी हमारा नाली जाम हो गया। ये हमारे, चूंकि पार्षद जो है घिरे हुए हैं जनता से, और ठीक है, और छोटे छोटे चीज हमारे पास आ रहा है। अगर ये चीज हम लोग जाकर के मेयर मैडम को रख रहे हैं, मेयर मैडम नहीं सुन रही है, तो आप ही बताइए, मजबूरी होता है पक्ष और विपक्ष। तब हमें विपक्ष में बैठना पड़ा अपनी बातों को रखने के लिए, तब हमें पार्षद एकता मंच बनाना पड़ा, तब हम 20 पार्षद जब एक हुए, तब जाके अभी तो मेयर मैडम स्टार्ट कर दी हैं, बहुत सारे पार्षदों को फोन कर करके बोल रही हैं, खुद से बोल रही हैं कि आपकी जो समस्या है हमें बताइए, आइए मेरे घर बैठिए, मैं आपकी समस्या को। तो अभी तो कम से कम पार्षदों को पूछना शुरू हो गया है। तो पार्षद एकता मंच का जहां तक एक ही चीज है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मेयर मैडम को, आपके मीडिया के माध्यम से, मुझे आपसे कोई भी विरोध नहीं है, सिस्टम से विरोध है, वहां की कार्यशैली से विरोध है, वहां के जो पदाधिकारी है अगर वार्ड पार्षद के बातों का अवहेलना करते हैं तो उसका विरोध है। तो इसलिए पार्षद एकता मंच बना और 20 पार्षद हमारे साथ खड़े हैं। देखिए जो पार्षद होते हैं वो ग्राउंड लेवल में रहते हैं, तो पार्षद का मेन दायित्व क्या होता है अपने इलाके में काम करने का? क्या सिर्फ नाली ही उनका मेन मुद्दा होता है कि और भी कुछ मुद्दा है जिसको वो लेके आगे बढ़ सकते हैं अपनी जनता की तरक्की और भलाई के लिए? देखिए मेयर मैडम, हमारे मानगो में नगर निगम के मेयर मैडम जो है, उनका एक मेन मकसद होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फंड को हम लेकर आए मानगो में, चाहे वो सांसद के पास जाना पड़े, चाहे केंद्र में जाना पड़े, चाहे राज्य में जाना पड़े, उनका काम क्या है? फंड ले आना, ज्यादा से ज्यादा फंड लेके आए। रोड, नाली, लाइट, ये सब पार्षद के ऊपर छोड़ देना, ये सब छोड़ दे आप डिप्टी मेयर के ऊपर कि भाई आप लोग ये सब सारे सिस्टम को देखो, मैं फंड लेकर आऊंगी, फंड ला करके मैं मानगो का विकास के लिए जितना ज्यादा फंड लाऊंगे। उनका काम ये है, और हमारा काम क्या है? हमें पार्षद इसलिए बनाएगी कि छोटे छोटे समस्या जो है उसको जा करके मैडम के पास रख करके उसको रिजॉल्व करना। और मैडम का काम क्या है? अगर नगर निगम को देख लीजिए, वो जा रहे हैं वहाँ आपका मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, नगर विकास मंत्री के पास जा रहे हैं, फंड लाने के लिए जा रहे हैं। तो नगर निगम के मेयर मैडम और भी मेयर का काम यही है कि फंड लेके आप आइए। बाकी छोटा छोटा काम तो पार्षद का काम ही है देखना के, और कोई बड़ा चीज नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेयर मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, आप फंड लाने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा विकास का काम में आप सहयोग करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सिस्टम और पार्षद का अगर विरोध में कोई बात होता है तो पूरे पार्षद आपके खिलाफ में जाएंगे, ये तय है। एक दबे हुए लफ्जों में एक बात आ रही थी कि जो पार्षद होते हैं जब वो अपने एरिया में काम करवाते हैं तो बंदर बांट होता है कमीशन को लेकर के, इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए कमीशन कोई मायने नहीं रखता, सबसे इम्पोर्टेंट है विकास। हम लोग आज जब गए थे, हम लोग जनता के बीच में, तो हम लोगों ने कसम खाकर कहा था कि आपका नाली बनवा देंगे, आपका रोड बनवा देंगे, आपको शुद्ध साफ सुथरा पानी देंगे, टाइम से फॉगिंग होगा। ये सारा चीज जाके जनता के पास हम लोग हाथ जोड़ करके बात किए थे। तो अभी जनता जो है आपको चेजिंग कर रही है। राइट, जनता आज 6 महीना हो गया, जनता बोल रहे हैं कि आप लोग को जिता के हमें क्या फायदा हुआ। आज जनता पॉइंट आउट किसको कर रहे? पार्षद को। कदमा नहीं जा रही है मैम, और ना अगर नगर निगम में देखा जाए तो वहाँ ज्यादा जनता नहीं पहुंच रही है, वो हमारे घर पे आ रही है। तो देखिए मकसद एक ही चीज है कि हम लोग यही कोशिश किए थे कि अपने क्षेत्र को अच्छे से विकास की ओर लेकर जाएं और मेयर मैडम हमारे सपोर्ट करें, यही हमारा एक उद्देश्य रहा है। देखिए अभी आपने देखा और सुना है कि वार्ड नंबर 9 में जो परिस्थितियां हैं इनसे अभी राजेश जी ने अवगत करवाया, और आज क्या क्या हुआ था बोर्ड कमेटी की जो मीटिंग थी ये भी आपने बताया। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं मोहम्मद इनायत, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर।